हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ मेयोसिस। 1876 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था ऑस्कर हार्टविंग। उन्होंने ना एक टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जो कि बिल्कुल सिमिलर थी माइटोसिस से, और उससे उन्होंने नाम दिया मेयोसिस का। मेयोसिस में क्या होता है, एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल होता है जो आके फर्दर जो है वो डिवाइड होता है 4 डॉटर सेल में, जो कि हप्लाइड होते हैं। उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ होते हैं पेरेंट सेल की निस्बत। और ये जो सेल होता है, ये भी सेल जैसे माइटोसिस में इंटरफेस होता था, सेल डिवाइड होने से पहले अपनी पूरी तैयारी से आता था, उसमें G1 S और G2 फेस होता था। तो मेयोसिस में भी जिस सेल ने डिवाइड होना है वो उसमें भी इंटरफेस होगी, वो सेल भी G1 S और G2 फेसेस से गुजर के यहाँ तक आएगा और देन उसकी जो है वो आगे सेल डिवीजन होगी और वो 4 अप्लाइड डॉटर सेल में जो है वो डिवाइड होगा। मेयोसिस जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है मेयोसिस 1, एक होती है मेयोसिस 2। जैसे माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता था, इसी तरह मेयोसिस में भी होते हैं। मेयोसिस 1 की साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस अलग होती है, मेयोसिस की कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस अलग होती है। अब हम लोगों ने कैरियोकाइनेसिस के आगे फर्दर 4 फेसेस भी पढ़े थे, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। तो मेयोसिस 1 में हम इसे प्रोफेस 1 कहेंगे, मेयोसिस 2 मतलब 1 में हम इसे प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1 एंड टीलोफेस 1, और मेयोसिस 2 में हम इसे प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2 एंड टीलोफेस 2 कहेंगे, क्योंकि वो मेयोसिस 2 में हो रहे होंगे प्रोसेस। तो ये था मेयोसिस की इंट्रोडक्शन। अब इसकी हम प्रोफेस पढ़ेंगे। मेयोसिस 1 को हम स्टार्ट करते हैं, उसमें कैरियोकाइनेसिस में जो उसका जो फर्स्ट फेस है प्रोफेस, हम उसे डिस्कस करते हैं। प्रोफेस 1 इज़ द लॉन्गेस्ट फेस इन मेयोसिस। जैसा कि हम लोगों ने माइटोसिस में भी पढ़ा था कि जो प्रोफेस था वो लॉन्गेस्ट फेस था, मेयोसिस में भी प्रोफेस 1 जो होता है वो लॉन्गेस्ट फेस होता है। इस स्टेज पे क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। जैसे पहले जो था वो माइटोसिस में भी जो क्रोमेटिन थे वो कंडेंस हो गए, क्रोमोसोम्स में तब्दील हो रहे थे, क्रोमेटिन थे वो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे। इसी तरह मेयोसिस में भी प्रोफेस की स्टेज पे, प्रोफेस 1 की स्टेज पे जो क्रोमेटिन थे वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम में तब्दील होंगे। देन अब हमारे पास आगे है इसकी जो है, अब प्रोफेस 1 को हम फर्दर पढ़ते हैं। ये ट्रॉम है एक साइनेप्सिस। इसमें क्या होता है, हम लोगों ने इंटरफेस में पढ़ा था कि एस फेस में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है ये अपनी एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी जो है वो डुप्लीकेट करते हैं, रेप्लिकेशन होती है यहाँ पे। क्रोमोसोम डुप्लीकेट करते हैं, अपनी एक बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, आइडेंटिकल कॉपी। तो उसे हम लोगों ने क्रोमोसोम का नाम दिया। ये क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिन के ऊपर डिपेंड है, ये सिस्टर क्रोमेटिन 1, ये सिस्टर क्रोमेटिन 2। एस फेस में इस तरह क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट होते हैं। साइनेप्सिस में क्या होता है, द होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप विद ईच अदर एंड फॉर्म पेयर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस। अच्छा, हम लोगों ने होमोलोगस पढ़ा था कि वो क्रोमोसोम जो के पेयर की फॉर्म में होंगे हम उसे होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। जैसे ये है, ये पेयर की फॉर्म में है ना, क्रोमोसोम ने अपना एक पेयर बनाया था एस फेस में, तो ये इसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। साइनेप्सिस में क्या होता है कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो आपस में मिलते हैं और उनका एक पेयर बनता है। जैसे कि यहाँ पे है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस और होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं, जैसे ये होमोलोगस है, ये एक अलग है, ये जो होती हैं वो रैंडमली पड़े हुए होते हैं। लेकिन साइनेप्सिस में क्या होता है, ये अपने जो है वो जो पार्टनर है उनको बुलाते हैं कि आओ भाई अब हमारा काम जो है वो शुरू होने वाला है, सेल डिवीजन स्टार्ट होने वाली है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये एक पेयर की फॉर्म में आ जाते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर हैं, क्रोमोसोम का पेयर नहीं है, ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम मिले और उनसे उनका एक पेयर बना। पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं ना, ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक 1 होमोलोगस क्रोमोसोम, ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम सेकंड वाला। तो इन लोगों ने ये क्या करते हैं, सिनैप्सिस में हम ये पेयर की फॉर्म में आते हैं। ये सिनैप्सिस जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, पूछा जाता है। एंड देन बायवैलेंट क्या होता है, बायवैलेंट ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बायवैलेंट। अब ये जो क्रोमोसोम का एक पेयर है, जैसे कि यहाँ पे ये बनाया है, ये पेयर की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच है, जैसे कि यहाँ पे, इसे हम बायवैलेंट कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि बाय मीन 2 है, 2 क्रोमोसोम्स है ना, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच है ना, ये होमोलोगस 1, ये होमोलोगस सेकंड वाला, तो 2 और 2, 1 और 1 2 हो गए, तो 2 क्रोमोसोम जब एक दूसरे के साथ अटैच होंगे हम इसे बायवैलेंट कहेंगे।
टेट्राड, ईच बाइवैलेंट हैज़ 4 क्रोमेटिड्स, सो इट में आल्सो बी अ टेट्राइड। अब इसमें क्या बात बताएगी कि ये जो क्रोमोसोम जो बाइवैलेंट है, जिसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जो है एक पेयर की फॉर्म में है, तो इसमें जो ना 4 क्रोमेटिड्स हैं। कैसे हैं? जैसा कि ये है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, ये जो क्रोमोसोम है वो टू क्रोमेटिड्स मटेरियल से, 2 क्रोमेटिड्स से बने हैं, जिसे हम लोगों ने सिस्टर क्रोमेटिड्स का क्या था। ये एक 1 क्रोमेटिड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। एक ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये क्या है? 4 क्रोमेटिन है। इसे इस तरह टेट्रावैलेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 4 क्रोमेटिड्स जो होते हैं ना वो बाइवैलेट में होते हैं। अब हम नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम जब एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो क्या ये वाला होमोलोगस क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिन और इस होमोलोगस क्रोमोसोम का ये जो क्रोमेटिन है, क्या ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे? नहीं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं होंगे। हम इन्हें कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, वो आपस में ये सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं है, ये अलग अलग हैं। 2 अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम से ये जब मिलते हैं तो हम इसे 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट, सिनैप्सिस बाइवैलेंट एंड टेट्रावैलेंट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कियास्मेटा क्या होता है? The non-sister chromatids of homologous chromosome join each other at certain point along their length. This point of attachment are called chiasmata. अब ये हम लोगों ने अभी ये पढ़ा कि ये जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, और ये दोनों जो हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे एक सर्टन पॉइंट पे अपनी लेंथ के, जैसे कि यहाँ पे है, ये जो है वो ये वाला जो है ये 2 अलग से ये जो है एक मतलब सिस्टर क्रोमेटिन है और ये अलग सिस्टर क्रोमेटिन है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर है। हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था ना कि सिनैप्सिस में होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर की फॉर्म में आता है। कियास्मेटा क्या होता है? वो जब वो अपनी पेयर की फॉर्म में होते हैं तो अपनी लेंथ के हिसाब से एक सर्टन पॉइंट पे वो एक दूसरे के साथ आके अटैच हो जाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये इसका क्रोमेटिन होमोलोगस क्रोमोसोम का और इस होमोलोगस क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमेटिन है अपनी एक सर्टन लेंथ पे आके एक सर्टन पॉइंट पे आके एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। इस पॉइंट पे जहाँ वो एक दूसरे के साथ अटैच हुए मिले, हम लोगों ने उसे नाम दिया कियास्मेटा का नाम दिया। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर। द नॉन sister chromatids of homologous chromosome exchange their segment and this phenomena is called crossing over. अब वो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थे जहाँ पे वो कियास्मेटा की जगह पे एक दूसरे के साथ अटैच हुए थे, वहाँ पे उन लोगों ने अपने जो है वो सेगमेंट जो है वो चेंज कर लिए। इसका सेगमेंट इसके पास चला गया, इसका सेगमेंट इसके पास चला गया। क्या हुआ? ये क्रॉसिंग ओवर हो गई नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में। होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं और उस एक्सचेंज को हम क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट होंगे, हम लोगों ने पढ़ा क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स जो डीएनए से मिलके बने होते हैं। डीएनए पे जो है वो जीन के सेगमेंट्स होते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? ये इस जीन का सेगमेंट्स इस क्रोमोसोम के पास चला गया, इसका सेगमेंट इसके पास आ गया। ये क्या हुआ? जीन का एक्सचेंज हो गया, इनमें क्रॉसिंग ओवर हो गई। जब भी क्रॉसिंग ओवर होती है तो जेनेटिक वेरिएशन आती है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये जो टर्म्स है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रॉसिंग ओवर, कियास्मेटा, ये टेट्रावैलेंट, बाइवैलेंट और सिनैप्सिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। आगे प्रोफेस 1 में क्या होता है, जैसा कि हमने माइटोसिस में पढ़ा, न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर इन्वेलप जो होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते हैं, वो जो है सेल के ऑपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। वहाँ से जो सेंट्रियोल है वो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के ज़रिए। वो स्पिंडल फाइबर जो हैं उससे जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर होगी वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जो काइनेटोकोर प्रोटीन होगी ना, उनके साथ अटैच हो जाएंगे जाके, और नॉन क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे वो जाके ऑपोजिट सेंट्रोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे। ये हम लोगों ने माइटोसिस में डिटेल से डिस्कस की थी इन बातों को। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है मियोसिस और माइटोसिस में यहाँ पे भी होता है कि ये हम लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा था कि एक क्रोमोसोम था ना,
इसके साथ ये सेंट्रोसोम अलग है, ये सेंट्रोसोम ये जो सेल के अपोजिट साइड पे है। तो यहाँ से जो क्रोमेटिन काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर अराइज होती है वो इस क्रोमोसोम पे जाके यहाँ पे अटैच होती है जहाँ पे काइनेटिक और प्रोटीन होती है, और सेंट्रोसोम का ये वाला स्पिंडल जो है वो यहाँ पे अटैच होता है काइनेटिक और प्रोटीन के ऊपर। तो ये क्या हुआ, ये एक क्रोमोसोम के साथ दो स्पिंडल फाइबर जाके अटैच होती हैं। लेकिन मायोसिस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मायोसिस में जो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो है वो पेयर होता है। इस पे क्या होता है, इस सेंट्रोसोम का ये वाला काइनेटोकोर फाइबर आके इस होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है, और इस सेंट्रोसोम का जो काइनेटोकोर फाइबर है वो जाके इस होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है। तो अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, इनके साथ कितने काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच हुए, स्पिंडल फाइबर्स दो। यहाँ पे भी दो अटैच हुए थे, वैसे असूलन तो यहाँ पे 4 होने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे जो है एक के साथ दो अटैच हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे दो के साथ दो ही अटैच हो रहे हैं, क्योंकि ये पेयर की फॉर्म में होती हैं। इस वजह से दो ही काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर जो हैं वो दो क्रोमोसोम पेयर जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर उनके साथ आके अटैच होते हैं। तो ये एक डिफरेंस है मायोसिस और माइटोसिस में। डिफरेंस तो नहीं कह सकते हम, मीन्स हो गया। तो अब हम लोगों ने आज क्या पढ़ा था, हम लोगों ने आज फेसेस ऑफ क्रोमोसोम में हम लोगों ने प्रोफेज को डिस्कस किया था। प्रोफेज 1 को लॉन्गेस्ट फेस है, इस स्टेज पे क्रोमोटीन जैसे कि माइटोसिस में था जो थे वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शक्ल में आते थे। देन हम लोगों ने पढ़ा कि साइनेप्सिस क्या होती हैं। मेयोसिस में क्या था, ये भी सेल भी माइटोसिस की जैसे माइटोसिस में सेल डिवाइड होने से पहले इंटरफेस में जाता था, वहाँ पे G1 S और S2 फेस से गुजर के वो आगे सेल डिवीजन में सेल डिवाइड करता था। तो मेयोसिस में भी ऐसा ही होता है, जिस सेल ने डिवाइड होना है, डिप्लॉइड सेल ने जिसने 4 हप्लॉइड डॉटर सेल बनाने होते हैं उस वो भी इंटरफेस से गुजर के आता है, और वहाँ पे G1 S और G2 फेस से ही गुजर के आता है। तो वहाँ पे भी वो मेयोसिस में भी वो सेल S फेस पे जो है वो अपने क्रोमोसोम की डुप्लीकेट जो है वो कॉपी बना लेते हैं। ये क्रोमेटिन जो है वो अपनी एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं, इसे हम लोगों ने क्रोमोसोम का नाम दिया। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये पेयर की फॉर्म में है। अब इस तरह के जो हैं वो इस तरह के होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो न्यूक्लियस सेल के न्यूक्लियस के अंदर रैंडमली पड़े हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही सेल प्रोफेज स्टार्ट होता है, जैसे सेल ने डिवाइड होना होता है, तो ये अपने पार्टनर को अपने साथ बुला के पेयर की फॉर्म में जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, फिर बायोवैलेंट में हमने पढ़ा कि ये जो क्रोमोसोम ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इसका बायोवैलेंट क्यों है, क्योंकि ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ये वाला एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये वाला एक होमोलोगस क्रोमोसोम, दोनों एक पेयर की फॉर्म में है। क्योंकि इसके साथ दो क्रोमोसोम है, इस वजह से हमने इसे बायोवैलेंट का नाम दिया। अब इसे टेट्राड भी कहा जाता है। क्यों, ये जो बायोवैलेंट है 4 क्रोमेटिड्स से मिलके बने होते हैं। एक होमोलोगस क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स से मिलके बने होते हैं, ये वाला क्रोमोसोम ये 2 अलग क्रोमेटिड्स से मिलके बने होते हैं। तो दो ये कितने क्रोमेटिन हो गए, 4 क्रोमेटिन हो गए। तो क्या होगा, जब 4 होंगे तो हम इसे टेट्राड कहेंगे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इसे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम देंगे, और इसे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम देंगे। लेकिन जब इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के अलग अलग मतलब इसके और इसका क्रोमेटिन को जब हम मिलाएंगे तो हम इसे सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं कहेंगे, हम इसे नॉन सिस्टम क्रोमेटिन होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कियासमेटा पढ़ा। कियासमेटा क्या था कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिन होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो एक दूसरे के साथ मिलते थे एक सर्टेन पॉइंट पे, फिर वो जिस जगह पे वो एक दूसरे के साथ अटैच होते थे उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम लोगों ने कियासमेटा का नाम दिया। सेंट्रोमेयर के साथ तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं ना, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होते हैं। इसके ऊपर किनेटोकोर एक प्रोटीन भी होती है। लेकिन ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो जब एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोगों ने कियासमेटा का नाम दिया। अब इस कियासमेटा की जगह पे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं अपने सेगमेंट्स को भी एक्सचेंज कर लेते हैं, उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है। यहाँ वाले जो क्रोमोसोम जीन थे वो यहाँ पे चले जाते हैं, और यहाँ वाले जीन तो थे वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुई, और क्रॉसिंग ओवर में हमेशा जेनेटिक वेरिएशन आती है, नई खसूसियात आती हैं उनमें।
फिर आगे प्रोफेज में गया था कि न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर इन्वेलप भी, जिस तरह माइटोसिस में वो थे कि डिसअपियर हो गए थे, फिर सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुए थे, वो सेल के ऑपोजिट साइड पे माइग्रेट कर गए थे, फिर उन सेंट्रियोल ने स्पेंडल फाइबर्स को माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन के ज़रिए जो है वो बनाई, उनकी प्रोडक्शन की। फिर हम लोगों ने पढ़ा के माइटोसिस में तो एक क्रोमोसोम के साथ 2 काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच होने हैं। ये एक क्रोमोसोम है, इसके साथ 2 काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो अटैच है। लेकिन मियोसिस में क्या होती है, ये 2 क्रोमोसोम है, ये एक अलग होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये अलग होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब दोनों का एक पेयर है। ये इस पेयर पे क्या होता है कि यहाँ पे भी 2 ही काइनेटोकोर जो है वो स्पिंडल फाइबर अराइज होती हैं। यहाँ वाला जो है इस क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है, इस सेंट्रियोल का स्पिंडल फाइबर जो है इस क्रोमोसोम के साथ होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। तो क्या होता है, ये हैं तो 2 क्रोमोसोम, लेकिन इनके साथ 2 स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच होती हैं। ये है एक क्रोमोसोम, लेकिन इसके साथ 2 स्पिंडल फाइबर अटैच होती हैं। तो ये था आज का हमारा पॉइंट। हम लोगों ने आज फेसेस ऑफ मियोसिस में प्रोफेज को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फेसेस को पढ़ेंगे। थैंक यू।